चलिए 8.4 शुरू करते हैं आज के क्लास में। और 8.4 सबसे वीवीआई चैप्टर है आपके एग्जाम में, ठीक है। अंतिम चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति का और सबसे वीवीआई चैप्टर है त्रिकोणमिति का। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अक्सर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ये आपका ये 1 नंबर का दिख रहा है और 2 नंबर का दिख रहा है, ये भी 5 नंबर में पूछा गया है, हम आपको दिखाएंगे। अभी जो आपका एग्जाम चल रहा था, ये मंथली एग्जाम चल रहा था ना, इसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देख लीजिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, आप लोग जो क्वेश्चन दिए थे उस दिन हम मिला लिए थे, ठीक है। इसमें वो वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो समझिएगा जरा ध्यान से, वीवीआई है ये दोनों क्वेश्चन और थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है। तो इसलिए अब समझिए, अब जो हम फॉर्मूला लिखाए थे स्क्वायरिक वाला फॉर्मूला, वो सारे के सारे फॉर्मूला इसमें इम्प्लीमेंट होने चला है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग 1 नंबर से। तो 1 नंबर में हमारा क्या है भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो क्या क्या है, साइन ए कॉस ए, ओके सर, साइन ए कॉमा सेक ए, सॉरी कॉस नहीं है सेक ए, और क्या है, और टेन ए। टेन ए को किस में बदलना है, टेन ए को, देखिए यहाँ पर को लिखल है और नहीं को, यहाँ पर है को। कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, किसको किसमें व्यक्त करना है, तो इन सब को किसमें व्यक्त करना है, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान से, बहुत यहाँ पर जो है क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कहने का अर्थ ये हो गया भाई साहब का कि साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनको किस में बदलिए आप, कॉट ए के पद में बदलिए। किस में बदलिए, कॉट ए के पद में बदलिए, ठीक है। क्या होता है, कॉट ए के पदों में लिखना है, यानी कॉट ए के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, केवल और केवल साइन को बदल के कॉट ए में लाना है, सेक को बदल के कॉट ए में लाना है, बाकी कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है पंगा। तो चलिए हम पहला किसको बदलते हैं, साइन ए को। किसको बदलते हैं, पहले साइन ए को बदलते हैं। तो चलिए साइन ए को अब हम क्या लिखेंगे कि भाई हमको कॉट ए मिले, थोड़ा लोचा है, देखिए जरा ध्यान से क्या करना है। अच्छा एक काम करिए, यहाँ पर आप लोगों को देखिए, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा, रट्टा मार लीजिए चाहे जैसे समझिए, इसको समझना होगा, ठीक है। साइन ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। कहेगा सर स्क्वायर क्यों डाल दिए, यहाँ तो सिर्फ साइन है। तो लो बाबू, अब मान में अंतर पड़ेगा, किसको किसको पता है सर मान में अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म, बचा क्या से साइन ए। अब हमारा काम बनेगा, चलिए रूट रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, रूट रहने दीजिए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस या नो। तो ये तो कॉस में आ गया, तो कॉस में हमको लाना नहीं है, किस में लाना है, कॉट में लाना है। किस में लाना है, कॉट में। तो साइन स्क्वायर को तुम, अच्छा एक बात होता, हम एक फॉर्मूला दिए थे बाबू, आप लोग को याद है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, हाँ या ना, कहिएगा यस सर दिए थे। तो अगर साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर यहाँ भी डालेंगे तो यहाँ डाल सकते हैं। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, यस या नो, लिख सकते हैं इतना दूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ये लाजवाब क्वेश्चन है बाबू, अब आगे बढ़ा जाए। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि सर एक काम करिए आप, ऊपर में तो क्या है ये है। अब चलिए जरा ध्यान से, रहने दीजिए सबको, अभी कुछ मत चेंज करिए, ऊपर में एक है, रहने दीजिए। कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो हमने एक फॉर्मूला दिया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर ए है, थीटा नहीं देना है, ए है, जो एंगल है उसी को फॉलो करना है। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए अब आपको अच्छे से पता है सर, इस पर भी रूट काम कर रहा है, नीचे वाले पर भी रूट काम कर रहा है। तो एक काम करिए सर, एक का वर्गमूल तो एक के होता है, लेकिन नीचे वाले का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कॉट आ गया, यहाँ 1 का वैल्यू नहीं होता, 1 इसमें जो है माना नहीं जाता है, सिर्फ देखिए तो साइन था, देखिए किस में बदल दिए, कॉट में बदल दिए। स्क्वायरों से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ कॉट आना चाहिए,
ये क्वेश्चन हुआ कि सेक ए को भी किस में बदलना है, कॉट ए में बदलना है। तो चलिए सेक ए को कॉट में बदलते हैं, सेक ए को कॉट में बदलने की प्रक्रिया लाते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक ए है, इसको भी किस में बदलेंगे, कॉट ए में बदलेंगे। तो चलिए देखा जाए, अभी हम जो तरीका बताए थे वही करना है। सेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, इस पर चढ़ा सकते हैं हम रूट। तो चलिए देखिए, अब आपको पता है सर सेक ए का फॉर्मूला को, सेक ए को क्या हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर है, यस या नो, कहिए यस सर लिख सकते हैं। देखो एक का वर्गमूल लिख दो सीधा, अभी एक हटा दो, अब बट ये तो रूट में रह जाएगा कॉस। अब आपको अच्छे पता है सर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए 1 रहने दीजिए, बट अब आप एक बात बताइए बाबू, रूट भी रहने दीजिए, एक को रहने दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/cosec है ना स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, कहिएगा यस सर। यहाँ पर बहुत सॉरी थीटा लिखा गया था, ए लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, अब फिर तो आगे देखिएगा, तो एक को रहने दीजिए, ठीक है, एक को रहने दीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर भिन्न का घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1, अब बटे नीचे में क्या बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये भाई साहब सब रूट में है। अब देखिए ऊपर में 1 है, ये है बटे, आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का फॉर्मूला होता है क्या, कॉट स्क्वायर ए, अब बटे आइए देखिए कॉसेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए रहने दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए रूट लगा दीजिए इसमें, ये तो कॉट में बदल गया, कॉसेक को भी कॉट में बदलना है, ये भी तो जो है पंगा है यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 रहने दीजिए, फिर आप लोग करिए, यहाँ पर रहने दीजिए कॉट स्क्वायर को भी रहने दीजिए ए, अब बटे कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए तो कॉट कॉट 1 का तो कोई कहानी ही नहीं है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लिख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। इस बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जितने भी है साइन कोस टेन कॉट, सेक को छोड़ ही देना क्योंकि सेक में बदलना है, कॉसेक, इन 5 पदों को किसमें लिखिएगा, आपको दिया गया है सेक ए में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं सेक ए में। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लाजवाब है, 5 नंबर पूछता है। तो पहले हम लोग किसको बदलेंगे, साइन ए को बदलेंगे, किस में बदलना है, सेक ए में बदलना है भाई साहब को। तो चलिए साइन ए को हम बताए थे तरीका, क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, स्क्वायरिक में बदलेंगे, इस पर लगा दीजिए रूट, मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब चलिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो भाई, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, यस सर लिख सकते हैं। अब बताओ बाबू कि 1 रहने दो, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, तो कहिएगा सर कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सर 1 सेक स्क्वायर ए। देखिए तो आपको किसी भी सूरत में सेक को लाना है। अब आपको अच्छे से पता है सर, इधर भिन्न का घटा कर दीजिए बटे का लगा के, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए रूट अंडर, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है चीजें, अगला समझिएगा, किसको समझिएगा, अगला चीजों को समझा जाए। अब आगे क्या कहता है उनको भी देखिए, सेक के बाद क्या आता है, कॉस आता है। तो कॉस ए को किस में बदलना है भाई, तो कॉस ए को बदलना है सेक ए में। तो चलिए कॉस को तो ये भी आसान है, तो स्क्वायर कर दीजिए, है ना। अच्छा एक बात बताइए, कॉस को हम क्यों करेंगे, कॉस का फॉर्मूले 1 फॉर्मूले होता है, कॉस का फॉर्मूले होता है 1/सेक ए। देखो ये तो आसान है, क्लियर है, देखो सेक के पद में तो लाइए दिए, ठीक है। चलिए सेक कॉस हो गया। अब अगला हम लोग समझेंगे, अगला किसको समझेंगे, अगला समझिएगा जरा ध्यान से, अगले चीजों को समझते हैं। अगला है कॉस के बाद टेन ए, अगला क्या है टेन ए। अब टेन ए को क्या लिख सकते हो भाई, तो टेन ए पर आपको भी पता है सर टेन स्क्वायर ए कर दीजिए, और इस पर लगा दीजिए रूट, रूट चढ़ गया। अब टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, अब जरा समझिएगा, किसके पद में, सेक के पद में। तो आपको हम पढ़ाए थे, एक फॉर्मूला दिए थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर हम दिए थे 1। अगर आपको 10 का फॉर्मूला निकालना होगा तो 10 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसके बदले हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर इस रूट अंडर 10 स्क्वायर ए के बदले आप लिख सकते हो रूट अंडर सर क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर -1। तो आ तो गया भाई, सेक स्क्वायर में तो आ तो गया। अब इसको क्यों कुछ करेंगे, करेंगे कुछ
नहीं करेंगे, हो गया आंसर। तो सेक का भी कहानी खत्म हो गया। सेक के बाद आपको अच्छे से पता है सर, सेक अगर हो ही गया तो साइन कोस टेन कॉट लेना है। किसको? कॉट को। तो चलिए कॉट ए को बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? कॉट ए को बदला जाए। तो कॉट ए को बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? तो चलिए कॉट ए का फॉर्मूला, ए को क्या लिख सकते हो? तो फिर वही तरीका अपनाइए ना, कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कहिएगा यस सर लिख सकते हैं। अब आप क्या करिएगा, कॉट स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर ए, 10 आएगा। फिर ये रूट अंडर रहेगा बाबू। तो फिर क्या कह सकते हैं सर, 1 रहने दीजिए। 10 को क्या लिख सकते हो? अभी तुरंत ना बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, कितना आसान था। तो क्या किए हम यहाँ पर 10 में बदल, इसके सेक में बदल दिए। चलिए अब अगला हम लोग समझते हैं। अगला आपका क्या है? कॉसेक है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? ये सॉरी कॉस ए है, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या, ये इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए और रूट अंडर में लगा ही सकते क्योंकि स्क्वायर और रूट खत्म। अब आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये रूट अंडर रहेगा। अब आपको पता है कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो कहिएगा सर कॉट का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और फिर ये प्लस 1 का 1। अब चलिए रहने दीजिए 1/10, देखिए 10 स्क्वायर ए को रहने दीजिए। अब देखिए 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? आपको अभी तुरंत फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आई प्लस 1 का 1 रहेगा, ठीक। चलिए रूट अंडर रहने दीजिए, आपको अच्छे से पता है, इसमें भी बटे 1 लगा दीजिए। बटे 1 लगाइएगा तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1 और इसका एलसीएम, तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, ठीक है। भिन्न का जोड़ करिएगा तो कितना आ जाएगा? यही चीजें आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। चलिए इसके बाद बटे रहने दीजिए, इससे भाग दीजिएगा, आएगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा बाबू? प्लस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और -1 उतर जाएगा। तो अब एक बात होती है, माइनस प्लस खत्म, बचा कितना ऊपर में? तो बचा है बाबू सेक स्क्वायर ए और बटे सेक स्क्वायर ए -1, यही बच गया आपका रूट में। सेक स्क्वायर ए, देखिए स्क्वायर है तो बाबू आपको पता है स्क्वायर रूट खत्म, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट खत्म, तो सेक ए हो जाएगा। और नीचे वाले में तो होगा नहीं क्योंकि 1 भी लगा है इसमें, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ये रूट अंडर। ऐसे होगा आंसर, ठीक है। ये भी चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इसका आंसर ये हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन समझा जाए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, मान निकालिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान निकालने वाला क्वेश्चन है। चलिए 3 का 1 में क्या दे करके रखा है? तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, फिर क्या है? साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, ठीक। फिर इसके बाद क्या है? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, फिर प्लस है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन में जब डिग्री आपका 30, 45, 90 है ना, और 0 डिग्री को छोड़ करके रहे, तो आपको हम बताए थे कि एगो को तोड़ना है 90 वाले फॉर्मूला पे, आपको बताए थे 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पे तोड़ना है। तो चलिए उसी पे किसी एक को तोड़ेंगे, 2 पद है तो किसी एक को तोड़िए, आपका मन जिसको तोड़ना है, किसी एक को तोड़ना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, किसी एक को 90 वाले फॉर्मूला पे तोड़ना है। चलिए पहला वाले को ही तोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर रहने दीजिए, देखिए 63 कब पूरेगा? तो अगर आप 90 में से घटाइएगा 27 डिग्री तब 63 पूर जाएगा। मान में अंतर पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री रहिएगा ही। चलिए बटे, अब इन दोनों में से किसी एक को तोड़ लीजिए। तो कहेगा सर शुरुए वाले को तोड़ लीजिए, कोई दिक्कतें नहीं है, 17 डिग्री। अब देखिए इसको 17 डिग्री लाने के लिए क्या करिएगा? तो 90 में से 73 घटा दीजिए, तो कहेगा सर 17 डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का 73 डिग्री रहेगा। अब बाबू आपको क्या करना है? तो अच्छे से पता है कि सर क्या करिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है? कॉस थीटा में। तो चूंकि स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर लगाइए, थीटा का मान कितना? 27 डिग्री, ठीक। फिर प्लस यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री रहने दीजिए, फिर बटे का बटे, फिर यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बल मिल करके क्या होता है? साइन थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, थीटा का मान 73 डिग्री, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बाबू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा समझिए यहाँ लॉजिक। एक बात बताओ बाबू, यहाँ देखिए थीटा का मान सेम, एंगल सेम है, तो ये कॉस है ये साइन, तो हम एक फॉर्मूला दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1। तो प्लस में इधर करो चाहे उधर करो, मान में अंतर नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके बटे,
फिर नीचे यहाँ भी थीटा का मान सेम, थीटा का मान सेम होगा तभी ये करिएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1/1। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए बनाइए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं देखिए, क्या कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 3 का है 2। क्वेश्चन क्या कहता है समझा जाए। साइन कितना है तो इस बार 25 डिग्री है, इसमें स्क्वायर नहीं है। फिर क्या है कॉस 65 डिग्री है, ठीक। फिर प्लस है कॉस कितना 25 डिग्री है, फिर कितना है साइन 65 डिग्री है। तो बाबू मेरे यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दो पद यहाँ भी, दो पद यहाँ भी, दो दो पद रहता है तो एक पद को तोड़ना जरूरी है। तो चलिए किसी इनमें से एक को तोड़िए, तो चलिए हम इसी को तोड़ते हैं। तो साइन का साइन रहने दीजिए, 25 कैसे आएगा तो कहिएगा सर 90 माइनस क्या कर दीजिएगा तो 65 कर दीजिएगा, तो काम बन जाएगा ना। पुर गया। आई इंटू कॉस रहने दीजिए बाबू, इंटू कॉस 65 डिग्री रहने दीजिए, फिर प्लस का प्लस, फिर कॉस 25 और साइन 65 में से किसी एक को तोड़िए, तो पहले वाले को तोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस 25 पुराना है तो फिर क्या करिएगा 65, इंटू इधर साइन 65 तो रहेगा ही। यस या नो बच्चा लोग कहेगा यस सर, इतना तो समझ में आ रहा है, आगे समझा जाए। अब देखिए ये साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा कॉस थीटा, यानी कॉस 65 डिग्री। फिर यहाँ पर कॉस 65 डिग्री का 65 डिग्री रहेगा, चलिए प्लस का प्लस, कॉस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा साइन थीटा, थीटा का मान 65 डिग्री। फिर यहाँ इंटू साइन 65 डिग्री का डिग्री है ये है। चलिए अब आगे बढ़ाया जाए प्रोसेस को। एक बात बताओ बाबू, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ना हो जाएगा, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर, थीटा का वैल्यू कितना 65 का 65 रहेगा। फिर प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा का वैल्यू 65 डिग्री। चलिए अब आपको अच्छे से पता है सर थीटा का मान सेम, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके क्या हो जाएगा एक। स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है याद रखना। चलिए तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए फटाक से। ओके बाबू चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। और ये देखिए ये आप में इसमें आपको क्या मिल रहा है तो ऑप्शंस मिल रहा है, लेकिन बाबू ऑप्शंस मिल तो रहा है लेकिन बिना ऑप्शन को बनाए आप इसमें टिक आउट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। लाजवाब तो क्वेश्चन है ही यहाँ पर, ये भी समझना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सही विकल्प को चुनिए और पुष्टि कीजिए। तो एक नंबर में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए 1 नंबर में क्या है क्वेश्चन हम उनको देख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर 4 का 1 में तो 9 सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या है 9 10 स्क्वायर ए, यही हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब देखिए क्या होगा इनमें ऑप्शन कैसे होगा। तो एक बात बताइए ध्यान से समझिए, सर यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, क्या ये 9 को कॉमन ले सकते हैं। यस सर कॉमन लेने आप सिखाए हो, 9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको अच्छे से पता है सर, 9 से भाग देंगे 9 कट जाएगा, सेक स्क्वायर ए बचा। फिर ये माइनस का माइनस रहा, 9 9 खत्म, बचा कितना तो 10 स्क्वायर ए बचा। क्लियर है सर। अब 9 का 9 रहने दीजिए सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा सर 1, 9 इंटू 9 सर 9 तो आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 9 का 2 समझते हैं, 9 का क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं और इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 9 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक एक चीजों को समझा जाए, ठीक है, तभी बनेगा बाबू। तो कितना है, एक क्वेश्चन में है 1 प्लस 10 थीटा, फिर प्लस है कितना सेक थीटा, एक क्वेश्चन में है। फिर दूसरा क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस है कोसेक थीटा, फिर कोष्ट बंद है। यही हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू। इसको जब तक आप लोग नहीं समझिएगा तब तक ये बनने वाला नहीं है, परेशान करेगा। तो समझा जाए चीजों को कैसे, अब फॉर्मूला का उपयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, 1 का 1 रहने दीजिए,
अब जो हम दो मेन वीवीआई फॉर्मूला लिखाए थे, आपको याद है? हम लिखाए थे टेन थीटा बराबर लिखाए थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम बोले थे ना बहुत वीवीआई है, इसी का प्रयोग होगा खाली। और एक और फॉर्मूला लिखाए थे कॉस थीटा बराबर क्या लिख सॉरी कॉट थीटा बराबर लिखाए थे आपको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखाए थे। तो इन दोनों फॉर्मूला का उपयोग अब ज्यादा होगा। चलिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि नीचे में जो आया है अगला वाला का वैसा ही फॉर्मूला बैठाएंगे कि नीचे वाला सेम मिले, क्योंकि एलसीएम लेना है ना। तक सेक का फॉर्मूला आपको बताया है 1/cos, बताया है ना। तो कॉस के पद में लाइए, देखिए कॉस कॉस नीचे सेम हुआ ना, कहिएगा यस सर, मजा आ गया ना मजा। चलिए अब अगला समझते हैं चीजों को, ठीक है। आगे समझा जाए, ओके। तो अब देखिए दूसरा वाला कोष्ट में क्या है, तो दूसरा वाला कोष्ट में है बाबू 1 का 1 रहने दीजिए। फिर कॉट को अभी क्या लिख सकते हो आप? कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख ही सकते हैं। अब देखिए माइनस कॉसेक का भी वैसा फॉर्मूला बैठाइए जो नीचे में साइन होता ही है कि 1 बटे साइन थीटा। देखिए हर चीजें अपने आप में क्या है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, देखिए पुर रहा है। अब आपको अच्छे से पता है पहले इनका भी इनका जोड़, तो कॉस थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ही हो जाएगा। एक से भाग दीजिएगा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को एक से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस का प्लस, कॉस से भाग खत्म, बचा कितना? साइन थीटा, फिर प्लस का प्लस, कॉस से भाग खत्म, बचा कितना? यहाँ पर 1 बचा। इस कोष्ट में तो यही बचा है हमारे पास। अगला कोष्ट में चलते हैं, फिर यहाँ पर भी बटे 1 लीजिएगा तो साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। एक से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर बचा कॉस थीटा, यहाँ पर -1। हाँ या ना माय डियर? अब जरा समझिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। अब हमेशा याद रखिएगा अगर a प्लस बी एक कोष्ट में हो और a माइनस बी एक कोष्ट में हो तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है या नहीं होता है? ये भी फॉर्मूला काम आने वाला है इसमें। तो समझा जाए चीजों को, देखिएगा कैसे। तो एक बात बताओ बच्चा लोग, यहाँ देखिएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताओ बराबर है ना, उल्टा पुल्टा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में। इसका मतलब अगर हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी कोष्ट में a माइनस बी। इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, चूंकि a हम पूरा को ना माने हैं, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो b किसको माने हैं? एक को लिख सकते हैं ऐसे। अब बटे कॉस, अब देखो चूंकि ऊपर ऊपर वाले को किए हैं गुना, तो नीचे नीचे को भी तो गुना करिएगा, तो क्या हो जाएगा? नीचे कॉस थीटा इंटू साइन ए थीटा हो जाएगा, गुना करिएगा तो वो उतना ही बात होगा। हाँ या ना? अब आगे बढ़ा जाए, देख रहे हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है ऐसे। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना करना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, b हमारे लिए कॉस है तो कॉस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab, तो 2 रहेगा, a का वैल्यू है साइन थीटा इंटू b का वैल्यू है कितना? तो कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पर है 2ab, फिर यहाँ पर माइनस का माइनस, एक का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा? 1। फिर बटे का बटे रहने दीजिए नीचे में भाई साहब को, ठीक है, नीचे में क्या रहने दीजिए? बटे, बराबर का बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर तो ये भला भाई साहब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कुछ होता ही नहीं, होता है? कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने दीजिए। अब आगे ऊपर में प्रक्रिया करते हैं, तो आपको अच्छे से पता है सर प्रक्रिया करने के बाद हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल करके 1। बहुत अच्छा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इसको रहने दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर फिर है -1, अब बटे का बटे, अन्य यहाँ पर क्या है आपका? तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा रहने दीजिए। अब एक बात बताओ बाबू, +1 -1 झाड़ दीजिए यहाँ से। अब देखिए बचा कितना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपरो गुना नीचो गुना, ये दोनों भाई साहब भी खत्म। बचा कितना? 2। ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है जी? 2 सी में दिख रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और 3 क्या कह रहा है उसको देखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। तो 3 है यहाँ पर सेक ए, फिर माइनस ये सॉरी प्लस कितना है?
टेन ए। ओके सर, यहाँ पर ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन ए। तो बाबू अपना तो वही फॉर्मूला, घिसा पिटा फॉर्मूला आपको बताए हैं। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी यहाँ पर थीटा नहीं है, ए है। फिर प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आ गया कॉस कॉस सेम। वैसा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है जो नीचे सेम आए, ये ध्यान रखिएगा, तब ये आप वहां पर जा पाइएगा, बना पाइएगा। फिर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए को क्या रखते हैं बाबू, साइन का साइन ए रहने देते हैं, जब जरूरी पड़ेगा तो तोड़ लिया जाएगा, ठीक है। जब जरूरी पड़ेगा तो हम तोड़ लेंगे, अभी उसको यूं का यूं रहने देते हैं। चलिए, अब आपको पता है कॉस कॉस कैल्सियम क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे भाग दीजिएगा 1, तो यानी ऊपर में क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बचा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर ए, यहाँ पर बचा 1 माइनस साइन ए। लो, अच्छा किए नहीं तोड़े, कहिए क्यों। तो सर यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी एक कोष्ट में, ए माइनस बी एक कोष्ट में। तो सर ए का स्क्वायर, तो ए हमारे लिए 1 था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, चलिए साइन ए का स्क्वायर। और फिर नीचे में बाबू यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे 1 है, तो कॉस इंटू 1 कॉस ही तो होगा। चलिए, अब आपको अच्छे से पता है सर क्या करना पड़ेगा। तो एक का स्क्वायर करिएगा तो सर एक ही आएगा, माइनस साइन का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, अब बटे कॉस का कॉस रहेगा। तो चलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल करके होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे, और नीचे में क्या है, कॉस ए का कॉस ए है ही। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ पर बाबू क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अच्छे से पता है आप लोगों को यहाँ पर कर क्या सकते हो। तो ये वाला भाई साहब कॉस जो है, कॉस ए, चूंकि यहाँ स्क्वायर है, तो चूंकि स्क्वायर है तो दूगो है, देखो इसको ऐसे लिख लो, पहले क्या कर लो, ऐसे लिख लो, कॉस ए ऐसे है। तो कॉस स्क्वायर ए का तुम क्या लिख सकते हो बाबू, कॉस ए इंटू कॉस ए लिख सकते हो, हाँ या ना। इसे दो बार लिख सकते हैं ना, कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर ए होगा ना। फिर नीचे में क्या है, कॉस ए का कॉस ए, कॉस ए खत्म, बचा कितना हो, कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर कितना है जी, तो ऑप्शन नंबर कॉस 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 भाई डी है, ऑप्शन नंबर कितना है, डी है, हमारा आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत लाजवाब क्वेश्चन ये भी था। चलिए लिख लीजिए। चलिए 4 का लास्ट देखा जाए, क्या है क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर में। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका मन इसको भी तोड़ सकते हो, टेन को साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, फिर कॉट को कॉस स्क्वायर बटे साइन लिख सकते हो, लेकिन काहे फॉर्मूला है ना यहाँ पर। देखिए 1 प्लस टेन क्या होता है, सेक, सेक स्क्वायर ए, अब बटे 1 प्लस कॉट क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, हाँ या ना, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए, अब आपको पता है सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, यस या नो। अब बड़का बटे रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब आपको अच्छे से पता है सर, ई मेन बटे है, मेन बटे को भाग को गुना में बदलिए, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए रहेगा, सर भाग बदला गुना में, तो साइन चल जाएगा ऊपर, ये भाई साहब आ जाएगा नीचे, 1 1 खत्म, बचा कितना, तो साइन स्क्वायर ऊपर में बचा सर, और नीचे में बचा कितना, तो कॉस स्क्वायर ए बचा। तो साइन स्क्वायर बट साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी डाल दीजिए, तो टेन स्क्वायर ए। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए किधर है जी, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए लिख लीजिए।